जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्षेत्रमिति इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर से कम 2 और अधिकतम 4 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा यदि आप देते हैं, चाहे वो UPSI, SSC CGL GD या RRB NTPC ग्रुप डी, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर जो आप देते हैं तो उसमें से आपको मिनिमम 2 नंबर मैक्सिमम 3 या 4 नंबर तक आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें 2D और 3D से रिलेटेड प्रश्न आता है। कई सारे विद्यार्थी 2D और 3D नहीं समझ पाते हैं। 2D का मतलब होता है जिसको एक समतल पर जो आकृति बनाई जाती है वो 2D होता है, और 3D मतलब जब एक ही समतल पर आप जो आकृति बनाते हैं उसे हम 2D कहते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। यानी 2 आपका उसमें एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। और 3D में क्या होता है कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। तो इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे 2D। 2D में जैसे जानते हैं आप, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है और वृत्त, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो त्रिभुज में जैसे कई सारे त्रिभुज होते हैं, आपने त्रिभुज के टाइप्स पढ़े होंगे, तो यहाँ आपको टाइप्स नहीं पढ़ने हैं। जितने त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। 2D में केवल आपका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाता है। तो परिभाषा तो आता नहीं, लेकिन हम आपको मेंशन करा दे रहे, इसके बारे में मतलब जानकारी आपको दे रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी अगर जो समतलीय आकृति है जितना समतल पर स्थान घेरता है, यानी समतल पर कोई भी प्लेन हो, जितना कोई आकृति अगर जो जिसका स्थान घेरती है, जितना समतल पर जितना जगह कवर करता है वह आपका क्षेत्रफल होता है। और कोई भी जो समतलीय आकृति होती है, रैखिक आकृति होती है, उसके सभी भुजाओं का योग करते हैं तो उसे हम परिमाप कहते हैं। तो क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल अगर जो हम 2D की पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन, 2 विमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। इंग्लिश में इसे हम एरिया के नाम से जानते हैं, एरिया हो गया। और दूसरा इसमें पूछा जाता है परिमाप, यानी पेरीमीटर। ये है। तो दोस्तों क्षेत्रफल का मतलब जैसे यह एक समतल है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड, इस समतल पर कोई भी आकृति, चाहे हम त्रिभुज बना दें, चाहे आपका चतुर्भुज या वृत्त, तो यह जितना जगह समतल पर कवर करता है यही इसका क्षेत्रफल होता है। और इस पे जितनी भुजाएं होती हैं उनका योग ही क्या कहलाता है, परिमाप होता है। तो जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो कभी भी अगर जो किसी भी मात्रक के आगे वर्ग इकाई लगा हो, यानी जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात दैट इज, यानी जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, अगर जो यह किसी भी नंबर के आगे लगा हो तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वह क्षेत्रफल की वैल्यू बता रहा है, मतलब यह क्षेत्रफल डिनोट कर रहा है। और पेरीमीटर तो एक लंबाई होती है, तो इसका हमेशा केवल इकाई होती है, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये है। तो दोस्तों इसमें क्षेत्रफल में क्या है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और परिमाप और क्षेत्रफल यही इतना 2D में पूछा जाता है। इसमें आप पैमाना भी आप याद रखिएगा, जितने स्केल होते हैं, जैसे डेकामीटर होता है, डेसीमीटर होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम इससे रिलेटेड प्रश्न दे देता है, यूनिट दे देगा, तो उसमें कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, बदल नहीं सकते हैं। जैसे यूनिट आ गया, डेकामीटर, डेसीमीटर आ गया, मिलीमीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमेशा समान राशि में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर, या तो मिलीमीटर, या तो डेसीमीटर, या तो किलोमीटर, या तो मीटर। कभी भी विपरीत मतलब अलग अलग राशि एक साथ नहीं इसमें ऐड करेंगे। जब भी ऐड करेंगे समान राशि में बदल कर ही ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप उसको पहले यूनिट सीख लीजिएगा, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर जो आपको कहीं पर भी
दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा हम एक दिन आपको एक वीडियो बना देंगे कैसे मात्रक हम उसको याद रखते हैं, पूरा मात्रक आपको हम बता देंगे, चेंज करना सिखा देंगे। यहाँ आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज। आप जानते हैं विषमबाहु का आता है समबाहु का, समकोण का। यह 3 त्रिभुज आप अच्छे से तैयार रख लीजिए, तीनों त्रिभुज और समिद्बाहु 4 त्रिभुज होता है मुख्यतः जो क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा जाता है। बाकी तो वैसे 6 प्रकार का त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं के आधार पर 3 कोणों के। लेकिन यहाँ जो क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न बनता है वो 4 त्रिभुज से बनता है। एक होता है आपका विषमबाहु जिसको इंग्लिश में स्केलन कहते हैं, एक होता है समबाहु जिसे हम इक्विलैटरल कहते हैं, समिद्बाहु जिसको आइसोसेलेस कहते हैं, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलन ट्रायंगल जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये 3 शीर्ष हो गया ए बी और सी, और इसके 3 भुजा हो गया। मान लीजिए भुजा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, 3 भुजा है। इसको हम कहते हैं स्केलन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अभी जैसे हम विषमबाहु त्रिभुज को आपको बताएंगे कि इसका फार्मूला कैसे, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तुरंत इस पे एक प्रश्न आपको कराते हैं कि कैसे इसके प्रश्न आते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछ सकती है। देखिए कभी भी कोई भी त्रिभुज हो, अब दिमाग में आप बैठा लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। स्केलन ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, कई बार विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज, ऊंचाई यानी जिसे हम लंब कहते हैं, त्रिभुज का जो लंब होता है वह त्रिभुज की ऊंचाई होती है, और माध्यिका मीडियन। तो माध्यिका और लंब में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर जो किसी भी त्रिभुज की लंब यानी ऊंचाई पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। अब ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड आप खींच दीजिए। किसी भी शीर्ष से, तीनों शीर्ष से ए बी सी, तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का बनाती हुई अगर जो कोई भी रेखाखंड अगर जो आप खींचते हैं तो वह त्रिभुज की ऊंचाई होती है। जैसे ये भी त्रिभुज की ऊंचाई हो सकती है, ये भी त्रिभुज की ऊंचाई हो सकती है, ये भी त्रिभुज की ऊंचाई हो सकती है, ये है। तो तीनों त्रिभुज की ऊंचाई है, कोई एक ही आपको लेना हो तो जो ऊंचाई देती है, अजय यह आधार लेते हैं तो इसकी संगत ऊंचाई ये होती है। अगर जो किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई पता है तो उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब जैसे कोण ए से यानी शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींच दिए तो ये इसकी ऊंचाई हो गई h। अब इस कोई भी त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, समबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, इसका क्षेत्रफल आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, यह आधार है तो आधार गुणे संगत ऊंचाई होती है, आधार गुणे करस्पॉन्डिंग हाइट होती है, संगत ऊंचाई। शार्ट में लिख दे रहे हो, आपको दिख रहा होगा 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यह आधार इसकी संगत ऊंचाई ये होगी, अगर जो सी आधार लेते तो इसकी संगत ऊंचाई ये होगी। तो यह क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 गुणे h गुणे a। तो किसी भी त्रिभुज का यदि अगर जो क्षेत्रफल निकालना हो, उसकी ऊंचाई पता है तो बहुत आसानी से इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एकदम दिमाग में सभी को समझ में आ जा रहा, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी विद्यार्थी डाउट होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। अब इस त्रिभुज का यदि ऊंचाई ना पता हो, इस त्रिभुज का ऊंचाई ना पता हो और तीनों भुजा डिफरेंट हो, तो सबसे पहले हम परिमाप जानते हैं। परिमाप का मतलब हो गया, देखिए परिमाप निकालना होगा तो तीनों भुजा ऐड कर देंगे, जिसे हम पेरीमीटर P से भी लिख सकते हैं आप इसको, A, B और C। तो अगर जो यह तीनों भुजा पता है, ऊंचाई नहीं पता है, और यह नहीं पता ये त्रिभुज समबाहु है विषमबाहु, तो यानी अगर जो समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर होता है, समकोण होता है, तो अभी आगे बताएंगे। यानी तीनों भुजा डिफरेंट
तो समिद्बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु की तीनों भुजा अलग अलग होती है। तो यदि विषम बाहु त्रिभुज है, परिमाप तो आपने निकाल लिया कि तीनों भुजा आप जोड़ लीजिए। तो विषम बाहु त्रिभुज का यदि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दिया है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसे हम यस से डिनोट करेंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, पूरे परिमाप को हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो यह एस की वैल्यू निकल जाएगी, और यस की जब वैल्यू निकलेगी तो इसका क्षेत्रफल फिर कैसे निकालना है? क्षेत्रफल अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसे हम हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हीरोन्स फार्मूला, ये होता है। तो इसे हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। यदि ऊंचाई पता है तो आधार गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई, और यदि ऊंचाई नहीं पता है, तीनों भुजा दिया हो, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल दोनों तरीके से एक ही क्षेत्रफल आता है। ऐसा नहीं कि इससे निकालेंगे कुछ और आएगा। इससे यदि ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का पता है तो आपको किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसे प्रश्न आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं कि कोई भी प्रश्न हो, अगर जो मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं सेकंडों में हल कर सकते, तो ये झूठ, आपको मूर्ख बनाते हैं। कभी भी जब तक फार्मूला या बेसिक रूल नहीं पता है, सेकंडों में क्या घंटों में आप नहीं लगा सकते। यदि अगर जो फार्मूले नहीं पता है, क्योंकि इसमें हर फिगर पे, हर आकृति पे एक नया फार्मूला बनता है। बिना फार्मूले का किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आसानी से आप नहीं ज्ञात कर सकते। यदि बेसिक रूल नहीं पता है तो आप क्षेत्रफल इसका ज्ञात नहीं। और काफ़ी बच्चे इससे घबराते हैं, घबराना नहीं है। इसमें एक एक टू पॉइंट वाइज पढ़ते चलिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए दोस्तों, और लोगों को, और विद्यार्थियों को पहुंचा दिए, सभी को इसका बेनिफिट मिले और सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी कितना भी कमज़ोर हो, यदि शुरू से अंत तक वीडियो देखता है तो उसे मेंसुरेशन में कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आपको इस पे एक प्रश्न कराते हैं, विषम बाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रश्न कराएंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न को घुमाता है, कैसे वह यूपीएसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन वही बना देता है थोड़ा सा अंतर करके, और कैसे वही क्वेश्चन एसएससी जीडी लेवल तक करता है। अब आप देखिएगा प्रश्न विषम बाहु त्रिभुज से रिलेटेड। दोस्तों देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज से यानी स्केलन ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रश्न हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतः। सबसे पहला आपका परिमाप पूछेगा, दूसरा क्षेत्रफल पूछ सकता है, तीसरा आपका पूछेगा कि 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये किसी भी भुजा से पूछा जा सकता है, जरूर नहीं कि 17 पे ही पूछेगा। सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ सकता है। ये तो जो दोनों पहला प्रश्न दिख रहा है, ये आपका जीडी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, एसआई में भी आ सकता है। लेकिन तीसरा वाला प्रश्न ये ज़्यादातर सीजीएल लेवल जैसे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से कर लेते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में कई विद्यार्थी डाउट हो जाते हैं कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है परिमाप। तो परिमाप में क्या करता है कि तीनों भुजा आपको जोड़ लेनी है। तो तीनों भुजा का योगफल निकाल लेना है, आपका परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर निकालते हैं, 17, 26 और प्लस 25, ये टोटल आपको जोड़ना है। 6, 5, 11, 7, 18 का हो गया 8, 2, 2, 4, 1, 5 और 1 ये 6, 68 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो गया 68 सेंटीमीटर। ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का पहला आंसर मिल गया आपका 68 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई तो पता नहीं है, हमको हीरोन्स फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। तो हीरोन्स फार्मूले में सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप क्या कैसे निकालते हैं, जिसे हम यस से लिखते हैं। तो यस बराबर क्या होगा, पूरे परिमाप का आधा कर देते हैं, 68 को 2 से डिवाइड कर दीजिए,
ये ख़त्म हो गया, 2 3 6, 2 चौके 8, ये आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस, तो एस की वैल्यू हो गई 34, फिर इंटू देखो एस माइनस ए होता है, 34 से 17 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? फिर 34 ही आ जाएगा, अरे सॉरी 17 आ जाएगा। 34 से 17 सब्ट्रैक्ट करिए, फिर आपका 17 मिल जाएगा, फिर इंटू 34 से इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 8 हो गया आपका, फिर इंटू लिख लीजिए। अब देखिए 34 से 25 को घटाइए तो आपका 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो आपका 34, 17, 8 और 9, तो इनका जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। काफ़ी विद्यार्थी तुरंत गुणा करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ 34 में भी क्या है? 2 गुणे 17, 17 2 बार आया है तो 1 बार होगा, वर्गमूल निकालते समय जोड़ा देखा जाता है, तो 17 हो गया। 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4 और गुणे 9 का वर्गमूल हो गया 3। इसको आप गुणा कर लीजिए, 4 तियाँ हो गया 12, 12 से 84 का हो गया 4, 12 करने 12, 8 हो गया 20, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, और ये हमेशा कहता है लंब की लंबाई कहाँ से? शीर्ष से। कहाँ से? शीर्ष से, ये भी याद रखिए। अब जैसे ये आपका देखिएगा त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपका है 17, ये आपका है 26 और ये आपका है 25, तो शीर्ष से ये आपकी डाले गए लंब की लंबाई, मतलब ये है एच निकालना है। समझ में आ रहा है? तो एच निकालना है तो देखिए क्या करना है आपको, इसकी ऊंचाई निकालनी है। इस वाले भुजा पर डाला गया है लंब, तो इस ऊंचाई यानी इस एच की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो अब पता है कि आपको अगर जो इस त्रिभुज की ऊंचाई एच है, इसका आधार पता है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार क्या दिया है? 17 और गुणे इसकी संगत ऊंचाई कितनी है? एच। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, किसके? 204 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब ये एच की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या जाएगा? 204 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, और इसको फिर हम क्या करते हैं? 17 से भाग करते हैं। 17 से काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा, और 12 दूना कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक विषम बाहु त्रिभुज से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो मुख्यतः 3 प्रश्न पूछा जा सकता है, परिमाप, क्षेत्रफल और आपका तीसरा जो है छोटी भुजा, बड़ी भुजा। इसको देखिए दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकता है, सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ऐसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी कोई भी फिगर का अगर जो पूछता है प्रश्न, तो आपको गलती नहीं करेंगे, थोड़ा भी नहीं गलत करेंगे, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताएंगे समबाहु, समकोण और समिद्बाहु त्रिभुज। तो एक एक त्रिभुज करके हम पढ़ते हैं। आज आपने देखा कि कैसे विषमबाहु त्रिभुज के फार्मूले क्या होते हैं, कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और मुख्यतः इसका जो रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा।